बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोज़ के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूँ। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन भी आपको नहीं आता, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डेफिनेशंस हम लाजमी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर। कि अगर कोई नंबर लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ क्या रिलेशन बनेगा, और अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये नंबर जो है ये आपके पास लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2। ठीक है, अब ये नंबर लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, यानी 2 को कितने मर्तबा मल्टीप्लाई करें, या आप कह सकते हैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो यहां पर देखें, 2 को अगर हम 3 मरतबा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो आप सिर्फ 2 लिखें और पावरें आपस में क्या हो जाएगी, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी 2 रेज टू द पावर 3 किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी 2 को 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो चीज़ लिखी हुई है log ऑफ 81 विद द बेस 3, इसका मतलब ये है कि 3 को कितने टाइम या कितने बार मल्टीप्लाई करवाएं कि 81 आ जाए। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 23 ज़ार 81। अब बेस सेम है तो पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। 3 रेज टू द पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, 81 के बराबर आ जाएगा। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आ जाएगा, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आ जाएगा, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ ना कुछ रिलेशन तो हमारे पास बन रहा है। ठीक हो गया, और यहां से हम लॉगरिथम की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होगी, लॉगरिथम टेल्स अस हाउ मच टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म अनदर नंबर, कि कितनी मर्तबा एक नंबर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवाया जाए कि दूसरा नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखें, 3 को 3 के साथ ही 4 दफा मल्टीप्लाई करवाया है तो 81 आया है, और 2 को 2 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करवाया है तो क्या आया है जी, 8 आया है। तो यहां से ये लॉगरिथम की डेफिनेशन भी बन गई है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो लॉगरिथम की मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप खुद स्टडी कर लेना। मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर देखें, ये नंबर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पर ए जो है इसको बेस बोलते हैं, उर्दू वाले बच्चे इसको असास बोलते हैं। और यहां पर जो एक्स है इसको पावर बोलते हैं, उर्दू वाले बच्चे इसको कुव्वत भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और ए टू द पावर एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। अब इस नंबर को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप लॉग लिखेंगे। ये जो बेस है ये यहां पर भी बेस की सूरत में आ जाएगी, और y और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। y दूसरी जानिब चला जाएगा इक्वल के, और x इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा।
तो आप इस तरीके से क्या करते हैं जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई नंबर लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस ए है तो आप बेस ए ही लिखेंगे और x दूसरी जानिब जाके पावर बन जाएगा और y इक्वल की दूसरी जानिब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब अगर कोई नंबर हमारे पास लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो बेस होगी ये ग्रेटर देन 0 होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, और यहां पर जो y की वैल्यू है ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, या उर्दू वाले बच्चे इस तरीके से स्टडी करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि x को असास a पर या बुनियाद a पर y का लॉगरिथम कहते हैं। या हम आम जबान में कैसे स्टडी करते हैं कि अगर y का लॉगरिथम लिया जाए बेस a के लिहाज से तो आंसर हमारे पास x आएगा। अब इसकी मैंने यहाँ पर 7 एग्जाम्पल भी इंक्लूड की है। अब देखें ये मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लॉग लिखूंगा, बेस को बेस की जगह पर 9 इक्वल की दूसरी तरफ आ जाएगा और 2 जो है ये इधर चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये नंबर लिखा होता और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता, फिर क्या करता, ये 3 यहाँ पर बेस है तो इधर भी बेस हो जाएगी, 2 दूसरी जानिब आके पावर बन जाएगा और ये 9 इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3, 2 को असास 3 पर 9 का लॉगरिथम कहते हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। या आम जबान में अगर हम देखें तो जब 9 का लॉगरिथम लेते हैं बेस 3 के साथ तो आंसर हमारे पास 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन है, लॉगरिथम विद बेस 10 आर नॉन एज कॉमन लॉगरिथम। आप किसी भी नंबर का लॉग ले लें, ठीक है, अगर बेस 10 होगी ना तो ऐसे लॉगरिथम को आप बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है ब्रिग्स लॉगरिथम भी इसको कहते हैं। ठीक है, आम तौर पर आप जब कॉमन लॉगरिथम लिखते हैं तो यहां पर आप बेस के तौर पर 10 नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड बात है कि यहां पर 10 मौजूद है। ठीक है, तो बेस 10 के साथ किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो होता है उस लॉगरिथम को आप बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन नेचुरल लॉगरिथम की है, लॉगरिथम विद बेस e आर नॉन एज नेचुरल लॉगरिथम। अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं और बेस यहाँ पर e मौजूद है तो ऐसे लॉगरिथम को आप कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ln x के तौर पर भी लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। और यहाँ पर e की वैल्यू क्या है जी, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तकरीबन बराबर है 2.71828 के। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड मैंटिसा एंड ऑलवेज पॉजिटिव। कि अगर आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे और उसका जो डेसिमल पार्ट होगा उसको आप मैंटिसा कहेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के जरिए स्टडी करते हैं। तो चलिए जी बच्चों, ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड की है और इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, इस नंबर का जब हमने लॉग लिया है तो ये हमारे पास आंसर आया है। यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के साथ ये जो अगला नंबर है 0.4443, इसके शुरू में 0 लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको बोलते हैं मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए उसने क्या कहा था कि इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये हमेशा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
लेकिन मेंटीसा जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, पॉइंट से पहले वाला नंबर 2, और मेंटीसा क्या है 0.4443। ये पॉइंट के साथ ये जो अगला नंबर लिखा हुआ है इसको आप बोलते हैं मेंटीसा। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है एंटी लॉगरिथम का, और इसकी डेफिनेशन ये है द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। अब यहां पर देखें कि ये मैंने लिखा हुआ है log विद द बेस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी नंबर का log लेते हैं तब ही तो आपके पास आंसर आता है ना। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेस भी गिवन है, आंसर भी गिवन है, लेकिन ये नंबर आपको नहीं पता कि जिस नंबर का हमने log लिया हुआ है ये नंबर आपको नहीं पता। तो इस नंबर को मालूम करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम यूज करते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि आंसर तो गिवन है, बेस भी गिवन है, लेकिन वो नंबर आपको नहीं पता जिसका हमने लॉग लिया है। तो इस नंबर को मालूम करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम लेते हैं। ठीक हो गया। यहां पर देखिए जनरल नोटेशन लिखी हुई है, यहां पर ए भी आपको मालूम होगा, आंसर भी मालूम होगा, लेकिन वाई की कीमत मालूम नहीं होगी। तो इस वाई की कीमत को मालूम करने के लिए हम क्या लेते हैं जी, एंटी लॉगरिथम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके एक तरफ भी हम एंटी लॉग ले लेंगे और इधर दूसरी तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग और लॉग आपस में इन्वर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ y रह जाएगा विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। और जब x का एंटी लॉग ले लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू द एंटी लॉग ऑफ x। y एंटी लॉग ऑफ x के बराबर है। यहां पर जब x का एंटी लॉग लेंगे तो यहां पर y की कीमत आपके पास आ जाएगी, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिसका आप लॉग लेते हैं। ठीक है, और आंसर तो पहले ही मौजूद होता है। तो चलें जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नीचे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनके आपने कॉमन लॉगरिथम मालूम करने हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें ये वैल्यू गिवन है और हमने इसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, और चूंकि कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहा है तो मतलब ये कि यहाँ पर 10 मौजूद है, आप लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया कि इसको आप लॉग की सूरत में लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट आप ऐसा करेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 में मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इस नंबर को अगर मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये पहले नंबर के बाद लिखना होगा। तो 2 पॉइंट, और ये देखिए पॉइंट के आगे सारे नंबर जो आ रहे हैं, डिजिट जो आ रहे हैं, इसको मैं लिख लूंगा 3292 इंटू 10 लिखूंगा। ठीक है, और यहां पर पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, दाएं से बाएं जानिब किया है, तो ये 10 की पावर +2 आएगी। ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया था, ये 10 की पावर +2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। यहां पर देखिए 10 की पावर +2 आ गई है ना। किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। ठीक है, तो यहां पर जो 10 की पावर होगी ये आपके पास आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, चूंकि +2 है तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक आया है जी +2 आया है। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है 2.3292 इसका हमने मेंटीसा निकालना है। ठीक है, लेकिन मेंटीसा पहले 4 नंबर का निकाला जाता है, तो यहां पर 5 नंबर हैं, तो हम इसको क्या करेंगे जी, राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, कि ये जो 5th पोजीशन के ऊपर जो नंबर होता है इसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इससे जो पिछला नंबर होगा उसकी वैल्यू जो है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी 7 है तो 8 हो जाएगा और 8 है तो 9 हो जाएगा। लेकिन ये जो 5th पोजीशन के ऊपर जो नंबर है इसकी वैल्यू अगर 5 से लेस हो, यानी ये 5 से छोटा नंबर हो, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर होगा इससे पीछे वाला
ये उसी तरीके से रहेगा, 8 होगा तो 8 रहेगा, 9 होगा तो 9 रहेगा। अब यहाँ पर देखें कि 2 लिखा हुआ है फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, ये 5 से लेस है तो हम इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 2.329, इस 2 को स्किप कर देंगे। ठीक है, अब इस नंबर का हमने क्या करना है जी, मैंटीसा मालूम करना है। तो मैंटीसा मालूम करने के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों जब आप अपनी बुक की लास्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको दो किस्म के टेबल मिल जाएंगे, एक को लॉगरिथमिक टेबल कहते हैं और एक को एंटी लॉगरिथम टेबल कहते हैं। ठीक है, तो मैंटीसा मालूम करने के लिए हम हमेशा लॉगरिथम टेबल यूज करेंगे। ये लॉगरिथम टेबल आपके सामने मौजूद है। अब देखें हमने इस नंबर का क्या करना है जी, मैंटीसा मालूम करना है। यहां पर पॉइंट का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, पॉइंट को बेशक स्किप कर दें या यही समझे कि यहां पर पॉइंट मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंटीसा मालूम करने के लिए पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे करेंगे कि ये जो पहले दो नंबर होते हैं उनको आप इस कॉलम के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो तीसरी पोजीशन के ऊपर नंबर होता है इसको आप ये 0 से 9 के दरमियान जो वैल्यूज है ना, इनके दरमियान कहीं पर देखेंगे। और ये जो आखिरी पोजीशन के ऊपर नंबर होता है हमेशा ऐसे ही होगा, ये जो आखिरी पोजीशन के ऊपर नंबर होता है इसको आप मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखेंगे 1 से 9 तक की वैल्यू के दरमियान। ठीक है, अब हम मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं, यहां पर देखें पहले दो नंबर 23 लिखा हुआ है तो आप सीधा यहां पर चले जाएं, 23 को सर्च कर लें। अब 23 के सामने जो रो है ना इसको आपने कंसिडर कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखें तीसरे नंबर पर 2 है तो आप देखें 2 कहां पर है, यहां पर है। अब बिल्कुल इसके नीचे चले आए। ठीक है, अब 23 के बिल्कुल सामने 3655 है और 2 के बिल्कुल सामने 3655 है। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये क्या है जी, 23 के भी बिल्कुल सामने है और 2 के भी बिल्कुल नीचे है। ठीक है, तो इस नंबर को आपने सिलेक्ट कर लेना है 3655। और लास्ट में क्या है 9 को आपने क्या करना है जी, यहां पर 9 मौजूद है ना, मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखना है तो इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं और 23 के बिल्कुल सामने आपको एक नंबर मिल जाएगा 17। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 3655 और 17 को आपस में ऐड कर देना है। तो 3655 प्लस 17 इनको आपस में ऐड करें तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाता है। अब क्या करना है जी, ये वाला नंबर इधर लिख के इसके शुरू में पॉइंट लगा देना है और ये 0 लगाते हैं नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी है, तो ये आपके पास मैंटीसा बन जाएगा। अब आपने इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है तो ये हमेशा आप किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम फाइंड करें तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह आप कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखें 2 प्लस मैंटीसा की जगह आप मैंटीसा की वैल्यू लिखें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, ये 2 0 की पोजीशन के ऊपर आ जाएगा 2.3672। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका लॉग मालूम किया है तो हमारे पास आंसर क्या है जी, 2.3672। तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये वैल्यू गिवन है, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको लॉग की नोटेशन में लिखें और चूंकि कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है तो यहाँ पर 10 मौजूद है, आप लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा स्टेप ये करें कि ये जो वैल्यू गिवन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको पहले डिजिट के बाद होना चाहिए था, तो 2 पॉइंट और हम पहले डिजिट के बाद में ले गए और ये जो आगे जितने नंबर्स हैं ये आपने लिख लेने हैं 9326 इंटू 10 लिखें। और यहाँ पर भी देखें पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। ठीक है, दाएं से बाएं की जानिब गया है तो ये 10 की पावर +1 आएगी, ये बाय मिस्टेक लिखी हुई है, 10 की पावर +1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो 10 की पावर होगी ना वो क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। 10 की पावर +1 है तो +1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया और ये जो नंबर है इस नंबर से आप मैंटीसा मालूम कर लेंगे। अब मैंटीसा पहले 4 नंबर का मालूम किया जाता है, यहाँ पर 5वां नंबर भी है तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ये जो देखें 5th पोजीशन के ऊपर जो नंबर है ये चूंकि 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो इससे पिछले वाला नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा
और इस 6 को स्किप कर देंगे, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब इस नंबर का हमने क्या करना है, मैंटीसा मालूम करना है, तो इस नंबर को हम लॉगरिथमिक टेबल के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखें, यहाँ पर हमने इस नंबर का क्या मालूम करना है जी, मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा मालूम करने के लिए पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, बेशक यहाँ से पॉइंट स्किप भी कर दे तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो पहले दो नंबर हैं 29, इसको आप इस कॉलम के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर देखें, इस पोजीशन के ऊपर 29 आ रहा है, तो 29 के सामने वाली जो रो है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब 29 के बाद तीसरी पोजीशन के ऊपर 3 आ रहा है, 3 आप यहां पर देखेंगे इन नंबर्स में से, तो यहां पर 3 आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं, इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं। ठीक है, अब देखें 29 के बिल्कुल सामने और ये जो थर्ड कॉलम है इसके बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, 46, 69। तो ये वाला नंबर आपने नोट कर लेना है। और लास्ट में क्या है जी, 3 को मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 3 की पोजीशन है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं और 29 के बिल्कुल सामने ये देखिए नंबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी आपने नोट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, 46, 69 प्लस 4 दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो जब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 46, 73 आ जाएगा। और इसके शुरू में पॉइंट लगा दें और इधर 0 लगाते हैं, नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी, ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। और क्योंकि इस नंबर का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है, तो लॉगरिथम आप किसी भी नंबर का ले लें, ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक की जगह कैरेक्टरिस्टिक लिखें, मैंटीसा की जगह मैंटीसा लिखें, दोनों को आपस में जोड़ दें, 0 की जगह ये कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये वैल्यू गिवन है, आपने इसका लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले लॉग की सूरत में लिखें। अब आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो पॉइंट की असल पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, पहले नंबर के बाद, ठीक है, पहले डिजिट के बाद। तो 3 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो भी आप लिख लें, इंटू 10 लिखें। अब देखिए पॉइंट 4 दर्जे मूव किया है और लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो ये फिर -4 आएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर जो 10 की पावर -4 ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, आप माइनस की लामत शुरू में नहीं लगाते, आप माइनस की लामत इस नंबर की ऊपर डालेंगे बार की सूरत में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, 4, नेगेटिव का 4। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है इसका आपने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें यहां पर मैंटीसा आप कितने नंबर का फाइंड करते हैं, 4 नंबर का, तो यहां पर आपके पास 2 नंबर हैं। ठीक है, तो अब इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी बच्चों, हम इस नंबर का मैंटीसा फाइंड करते हैं लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए। अब देखें जी बच्चों, इस नंबर का हमने मैंटीसा निकालना है, तो मैंटीसा निकालने के लिए हमें 4 नंबरों की जरूरत होती है। तो यहां पर तो 2 नंबर हैं, आप ऐसा करें कि 2 0 खुद से जोड़ लें। ठीक है, 2 0 खुद से जोड़ लें, तो अब ये 4 नंबर पूरे हो गए। अब मैं क्या करूंगा, 32 को कहां पर देखूंगा, इस कॉलम के अंदर। तो यहां पर देखें कि ये 32 की वैल्यू आती है, इसके सामने वाली रो आपने सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद क्या जोड़ा है हमने, 0। तो यहां पर देखें 0 को इधर देखते हैं इन नंबर्स के अंदर, तो 0 के बिल्कुल नीचे आ जाए। ठीक है, अब यहां पर देखें 32 के बिल्कुल सामने और 0 के बिल्कुल नीचे क्या है, 5051। इस नंबर को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर देखें जो आखिर में हमने 0 जोड़ा है, मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर 0 की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसको आप बेशक स्किप कर दें। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आई है 5051। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब आप क्या करेंगे जी, ये जो वैल्यू आ गई है 5051, इसके शुरू में सिर्फ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, अगर आपका दिल चाहे तो ये मैंटीसा बन जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जमा करते हैं तो फिर उस नंबर का हमारे पास क्या निकल आता है जी, लॉग निकल आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 4 है प्लस मैंटीसा क्या है जी, ये वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखें, 0 की जगह नेगेटिव का 4 आ जाएगा और ये आंसर। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि हम ये जो
नेगेटिव है ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्यों लिखते हैं, शुरू में क्यों नहीं लिखते? अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर शुरू में लिख दूँ, यानी -4 इस जैसे आमतौर पर लिखते हैं उस तरीके से लिख दूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव का होगा और मैंटीसा भी नेगेटिव का होगा। ठीक है, जबकि हमने पढ़ रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने 4 के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बार लगा दी है, यानी हमें पता चल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर देखें मैंटीसा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफर करने के लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके साथ नेगेटिव नहीं लिखते, बल्कि उसके ऊपर बार की सूरत में लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ये वैल्यू गिवन है, इसको हम सबसे पहले लॉग की सूरत में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। 3 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, इनटू 10 लगाएं और पॉइंट ने कितने दर्जे मूव किया है, 1 दर्जे, तो 1 आ गया। और चूंकि पॉइंट ने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो ये नेगेटिव का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पर जो 10 की पावर आ गई है ये कैरेक्टरिस्टिक है, -1 नेगेटिव को हम बार की सूरत में लिखेंगे। और ये जो नंबर आया है इसका हम क्या करेंगे, मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम टेबल से हेल्प लेते हैं जी। तो ये देखें जी, लॉगरिथम टेबल आपके सामने मौजूद है और इस नंबर का हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंटीसा मालूम करने के लिए पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं कि पहले 2 नंबर जो होते हैं 32, यहाँ पर पहले 2 नंबर क्या है जी 32, उसको आप कहाँ पर देखेंगे, इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर देखें ये 32 आ गया, इसकी सामने वाली रो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद क्या आता है तीसरे नंबर पर 0, तो 0 को आप इन नंबर्स के दरमियान देखते हैं। यहाँ पर देखें ये 0 है तो इसके बिल्कुल नीचे चले जाना है। अब 32 के बिल्कुल सामने और 0 के बिल्कुल नीचे ये वाली वैल्यू आ जाती है 51। ठीक हो गया। और लास्ट में क्या है जी 6 को आपने इन नंबर्स के दरमियान देखना है। तो यहाँ पर 6 है, 6 के बिल्कुल नीचे चले जाएं और 32 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर देखें आपको एक दूसरा नंबर मिल जाएगा 8। अब आपने क्या करना है कि 51 और 8 इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है जी। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें तो आपके पास 59 आ जाएगा। इसके शुरू में पॉइंट लगाएं और पॉइंट के शुरू में 0 लगा दें तो ये मैंटीसा बन जाएगा। अब आपने इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा इसके बराबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -1 है, प्लस मैंटीसा की वैल्यू ये आ गई है। वैल्यूज पुट करें, अब इन दोनों को आपस में जोड़ें, 0 की जगह 1 बार आ जाएगा। ठीक है, और 0.5059 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने इस नंबर का जब लॉग मालूम किया है तो इसका आंसर आता है जी -1.5059। तो चलें जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करने से पहले हम स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इफ log of 31.09 इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द टेबल। स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर आप इस नंबर का लॉग लें तो इसका आंसर ये आता है। आपने जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन आपने लॉगरिथम टेबल यूज नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के साथ ये जो बाद वाला नंबर होता है यानी 0.4926 इसको आप बोलते हैं मैंटीसा। ठीक है, तो यहां पर देखें कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा क्या है 0.4926। ठीक है, अब उसने किया क्या होगा कि उसने पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया होगा। ठीक है, यहां पर पॉइंट की वैल्यू उसने कहां पर प्लेस की होगी, पहले डिजिट के बाद 3.109, तो
तो यहाँ पर देखें पॉइंट को जब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया होगा तो यहाँ पर 10 की पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से उसने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया होगा 1, और इस नंबर का जब मैंटीसा फाइंड किया होगा तो उसके पास ये वाला आंसर आया होगा 0.4926। और आपको पता है कि आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, और इन दोनों को जोड़ दिया होगा। ठीक है, अब नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा लेकिन मैंटीसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर 3109 इन्वॉल्व है, तो मैंटीसा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंटीसा की वैल्यू आप यहीं से उठाकर लिखेंगे 0.4926। ठीक है, जैसे यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है, ठीक है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो ये देखिए पॉइंट अपनी जगह पर पहले से मौजूद है, पॉइंट को आप नहीं छेड़ेंगे, तो आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, पॉइंट को हमने अपनी जगह से चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इस नंबर का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो ये किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब 10 की पावर 0 आ गई, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0, और 3109 इसका आपको पहले से मैंटीसा पता है 0.4926, तो इसकी जगह 0.4926 लिखें, दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, तो इस नंबर का आपने क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 3 पॉइंट और 109 को लिख देंगे इनटू, चूंकि पॉइंट ने दाएं से बाएं जाने मूव किया है और 2 दर्जे मूव किया है, तो 10 की पावर +2 आ जाएगी। ठीक है, जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये जो पावर है ये प्लस की सूरत में आएगी। ठीक है, अब 10 की पावर 2 आ गई है। अब देखें किसी भी नंबर का लॉग लें तो ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, और इसका मैंटीसा आपको पता है 0.4926, दोनों को आपस में जोड़ के लिखें तो 2.4926 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इस नंबर का अगर आप लॉग लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद, तो 3 पॉइंट और 109 भी आप लिख लेंगे। अब देखिए पॉइंट ने बाएं से दाएं जाने मूव किया है, ठीक है, और कितने दर्जे, 3 दर्जे, तो यहाँ पर 10 की पावर फिर -3 हो जाएगी। बाएं से दाएं जाने जब भी पॉइंट मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव में चली जाएगी। अब 10 की पावर -3 ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और आपको पता है कि नेगेटिव शुरू में नहीं लगाते, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त, बल्कि नेगेटिव बार की सूरत में आ जाता है। और 3.109 इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 0.4926, दोनों को आपस में जोड़ के लिखें, यानी 0 की जगह नेगेटिव का 3 आ जाएगा, ये लिखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसका हमने लॉग मालूम करना है, तो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद 3.1097 आ जाएगा, इनटू 10 लिखें, और पॉइंट ने देखें 1 दर्जे मूव किया है लेफ्ट से राइट, तो पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो नंबर है लॉग की सूरत में जो लिखा हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर -1 आ गई, तो -1 कैरेक्टरिस्टिक आया है, और इसका मैंटीसा मालूम करना है, तो इसकी वैल्यू हमें मेन क्वेश्चन से पता है, दोनों को जब आपस में जोड़ के लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, ठीक है, कि आंसर गिवन है। अगर मैं इस क्वेश्चन से समझाऊं, ठीक है, तो आंसर गिवन है, और चूंकि कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहा है तो बेस भी 10 गिवन है, आपने ये वाला नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यानी जिस नंबर का लॉग लिया गया है वो वाला नंबर आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको आपने x लिख दिया है, चूंकि वो वाला आपने फाइंड किया है, करना है। ठीक है, आंसर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, वो वाला नंबर आपने फाइंड करना है, ठीक है, जिसका लॉग लिया गया है। तो यहां से देखें मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है कि आप अगर किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो यहां से पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है इसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के साथ ये वाला जो नंबर होता है जिसको आप डेसिमल पार्ट बोलते हैं, इशारी हिस्सा बोलते हैं, ये आपके पास होता है मैंटीसा।
अब ये नंबर आपने मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी एंटी लॉग और इधर भी एंटी लॉग। अब आपको पता है कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ना 3.5621, इसका आप क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब देखें एंटी लॉग के साथ ये वाला नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एंटी लॉग आप हमेशा मेंटीसा का लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग नंबर तो ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन एंटी लॉग आप किसका लेंगे, 0.5621 का, सिर्फ मेंटीसा का हमेशा एंटी लॉग लिया जाता है, ठीक है। समझ आ गई, एंटी लॉग हमेशा आप मेंटीसा का लेंगे, तो इस नंबर का आप क्या लेंगे जी, एंटी लॉग लेंगे, ठीक हो गया। और एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं। अब ये देखें जी बच्चों, आपके सामने एंटी लॉगरिथम टेबल मौजूद है, और यहाँ पर देखें जब एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें ये ज़ीरो तो हमने खुद से ऐड किया है ना, आप लिखे ना लिखे आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर 0.56, ठीक है, 0.56 ये कहाँ पर देखेंगे आप, इस कॉलम के अंदर देखेंगे, और ये जो तीसरे नंबर पर वैल्यू है 2 की, इसको आप इन नंबर्स के दरमियान देखेंगे, 0 और 9 के दरमियान, और ये जो आखिर में 4th नंबर पर वैल्यू है इसको आप मीन डिफरेंस टेबल के अंदर देखेंगे, 1 से 9 के दरमियान जो वैल्यूज हैं यहाँ पर देखेंगे। तो 0.56 है, तो यहाँ पर देखिए ये 0.56 आ रहा है, इसके सामने वाली रो को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या है जी 2, तो 2 देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, 0.56 के बिल्कुल सामने और 2 के बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, 3648, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में क्या है जी 1, तो 1 के बिल्कुल नीचे चले जाएं और 0.56 के बिल्कुल सामने आ जाएं, तो ये 1 आता है। अब आप 3648 और 1 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जी 3648 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, 3649, तो x किसके बराबर आ गया, 3649, ठीक है। अब अंडरस्टूड बात है कि पॉइंट जो है ना वो पहले डिजिट के बाद मौजूद है, ये अंडरस्टूड बात है कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद मौजूद है, ठीक है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक +3 है ना, पॉजिटिव का 3 है, तो आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को बाएं से दाएं जानिब, बाएं से दाएं जानिब 3 दर्जे मूव करवाना है, 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 0 लगाते नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। या फिर क्या हो जी, यहाँ पर देखें 3649 भी सिर्फ लिख दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि उसके आगे पॉइंट मौजूद है, तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात की जाए तो यहाँ पर देखें जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पर कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहा था, तो बेस 10 मौजूद है, लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी, और आंसर ये आया हुआ है। आपने वो वाला नंबर फाइंड करना है, ठीक है, कि जिसका लॉग लिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो जब आंसर आता है तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के साथ जो बाद वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं मेंटीसा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -1 आया है और मेंटीसा की वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब आपने ये वाला नंबर मालूम करना है तो दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, तो दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो गए, सिर्फ x रह जाएगा, और एंटी लॉग विच इज इक्वल टू -1.7427। अब देखिए एंटी लॉग के सामने ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन एंटी लॉग आप किसका लेते हैं, सिर्फ डेसिमल पार्ट का, 0.7427। मतलब ये होगा कि एंटी लॉग आप हमेशा मेंटीसा का लेते हैं, ठीक है। और एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं। तो ये आपके सामने एंटी लॉगरिथम टेबल मौजूद है, और ये मेंटीसा लिखा हुआ है जिसका हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो 0.04, इस 0 को लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी होती है, ये आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। 0.74 को आप कहाँ पर देखेंगे, इस कॉलम के अंदर, ठीक है। ये देखिए 0.74, इसके सामने वाली रो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 2 को आप कहाँ पर देखेंगे, ये जो तीसरे पोजीशन के ऊपर नंबर है उसको आप इनके दरमियान देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाए।
अब 0.74 और 2 के बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखिए 5521 आ रहा है, तो इस वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लें। अब ये जो आखिर में चौथे नंबर पर होता है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो होता है, इसको मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 है, तो इसके अंदर 7 यहाँ पर है, इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं और 0.74 के बिल्कुल सामने यहाँ पर देखिए 9 नजर आ रहा है। तो आप ऐसे करेंगे कि 5521 प्लस 9, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 5530। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 5530। अब यहां पर अंडरस्टूड बात है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है, ठीक है। अब पॉइंट की हमने क्या करनी है कि लोकेशन फिक्स करनी है। तो यहां पर देखें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 1 है, आप ऐसे करें कि पॉइंट को एक दर्जे दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट ले जाएं, इस साइड पर लेकर जाएंगे तो एक दर्जे इधर चला जाएगा, 0.5530 आ जाएगा, और इधर 0 लगाते हैं नहीं लगाते आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां पर देखें कि आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी वो वैल्यू फाइंड कर ली है जिसका लॉग लिया गया है, और आंसर आपके पास ये वाला आया है, ठीक है। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, 0.5530 आ गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो स्टेटमेंट आपके सामने है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो अगर यहां पर मैं क्वेश्चन से समझाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 से, तो वो क्या कहता है कि यहां पर जो अननाउन होगा, जिसकी आपको वैल्यू मालूम नहीं होगी, वो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए हमें एल की वैल्यू मालूम नहीं है, 81 का लॉग लिया है बेस 3 के साथ, और यहां पर हमें आंसर पता नहीं है, उसने एल के साथ लिख दिया है। तो हमने इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहां पर एल की वैल्यू क्या है, यानी आंसर हमने फाइंड करना है। तो बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आप लोग लिखेंगे बेस की जगह बेस आ जाएगी a, और y इक्वल की दूसरी तरफ, और x इधर चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे कि बेस की जगह पर आ जाएगी, x इधर आके पावर, और y इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, और यहां पर देखें ये क्वेश्चन जो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बेस है तो बेस ही हो जाएगी, एल दूसरी तरफ आके पावर बन जाएगा, और 81 इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। अब देखें आपने करना क्या है, अब यहां पर देखिए 3 की पावर एल आ गई है, आपने 81 को भी किसी न किसी तरीके से 3 की पावर की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 81 के बराबर होता है, ठीक है। या अगर नहीं पता चलता आपको तो आप सिंपल क्या करें कि 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। अब 81 है ना, इसके ऊपर 3 का टेबल कितनी मरतबा जाता है, 27 मरतबा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 3 1 are 3। अब कितने 3s आ गए हैं, 4 3s आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि बेस सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं, तो 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो यहां पर देखिए 81 की जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 3 की पावर 4 आ गई। अब यहां पर देखिए बेस इक्वल है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, बेस एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएगी, और ये जो पावर्स हैं ये एक दूसरे के हम इक्वल लिख देंगे। तो यहां पर देखिए एल की वैल्यू क्या आ गई है जी, 4 आ गई है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहां पर देखें कि क्वेश्चन गिवन है, और यहां पर देखिए अब बेस की जगह पर a लिखा हुआ है, तो आपने a की वैल्यू क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखें, फिर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। कैसे करेंगे, बेस है तो बेस की जगह पर ही रहेगी, ये 0.5 दूसरी जानिब जाके क्या बन जाएगा, पावर, और ये 6 इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है।
अब आपको पता है कि 0.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.5 ये 1/2 के बराबर होता है, ठीक है, ये 6 के बराबर आ गया। अब आपको तो सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, a की पावर 1/2 तो नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। मैथमेटिक्स में इक्वल के एक तरफ जो स्टेप किया जाता है वो इक्वल की दूसरी जानिब भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 के साथ कैंसल, a की पावर 1 रह जाएगी जिसको सिर्फ आप a लिख सकते हैं, और 6 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखें और यहां पर देखें n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। अब बेस है तो बेस की जगह पर रहेगी 2, इधर आके पावर बन जाएगा और n इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा। अब n किसके बराबर है, 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, n की वैल्यू 25 आ गई। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहां पर देखिए आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे जी लॉगरिथमिक फॉर्म में, पहले तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें। आप लिखेंगे लॉग, बेस 10 है तो बेस 10 ही आ जाएगी, 40 इधर शिफ्ट हो जाएगा और p इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। अब देखें यहां पर 10 लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी, ठीक है, चूंकि कॉमन लॉगरिथम के लिए 10 लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी होती है। तो p किसके बराबर आ गया, log 40 के बराबर आ गया। आप जब कैलकुलेटर के अंदर log 40 दबाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.6021, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। या फिर आप लॉगरिथमिक टेबल से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आप एवेलुएट करें, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो ये वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू का मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 128 का आपने लॉग मालूम करना है बेस 2 के साथ। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता, आंसर तो कुछ भी आ सकता है, तो इसकी जगह पर मैंने x लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मालूम करूंगा। तो सबसे पहले क्या करें कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, बेस है तो बेस की जगह पर आ जाएगी, x इधर आके पावर बन जाएगी और 1 डिवाइडेड बाय 128 ये इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। अब देखें एक साइड पर क्या लिखा हुआ है जी, 2 की पावर x, 2 रेज़ टू द पावर x। यहां पर आपने क्या करना है कि 128 को भी किसी न किसी तरीके से 2 की पावर की सूरत में लेकर आना है। तो आप सिंपल क्या करें कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें 128 की। अब आपको पता है कि 128 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करें 128, 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करें 64, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो यहाँ पर देखिए 7 2s आ गए हैं, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा। अब आप 128 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 7। अब ये डिनोमिनेटर है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर -7। अब यहां पर भी देखें बेस सेम है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और ये पावर्स आपस में इक्वल आ जाएंगी, x विच इज इक्वल टू -7। अब इसका मतलब ये है कि आपने 1 डिवाइडेड बाय 128 का जब लॉग लिया बेस 2 के साथ तो आपके पास आंसर -7 आया है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसका स्टेटमेंट ये है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 512 का आपने लॉग मालूम करना है बेस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो अगर इसका लॉग मालूम किया जाए बेस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो अब अभी तक मुझे आंसर नहीं पता तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, बेस की जगह पर आ जाएगी, x इधर आके पावर बन जाएगी और 512 को इक्वल की दूसरी जानिब लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखें 2 की पावर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1, और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 बाय 2। अब आपको ये कंसेप्ट भी पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पावर्स ऐड हो रही हैं इनको आपस में मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 1 मौजूद है, ठीक है, आप लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, 1 का टेबल 2 पर कितनी मरतबा जाता है, 2 मरतबा जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़र 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस, 2 का टेबल 2 पर कितनी मरतबा जाता है, 1 मरतबा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है, और ये x ऊपर लिखते हैं इक्वल टू 512। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2x। अब 512 को आपने किसी न किसी तरीके से 2 की पावर की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो 512 की हम क्या कर देते हैं जी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब आपको पता है कि 2 का टेबल 256 मरतबा 512 के ऊपर जाता है। 2 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करें 512 आ जाएगा, 2 को 128 के साथ मल्टीप्लाई करें 256, 264 ज़ार 128 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर देखें कितने 2s हैं, 9 2s हैं, और ये इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बेस सेम होगी तो पावरें जमा हो सकती हैं। आप सिंपल ये अपने जहन में रख लें, चूंकि 9 2s हैं तो आप लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 9। अब इसका हमें फायदा ये होगा कि यहाँ पर भी देखिए बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और पावरें आपस में इक्वल आ जाएंगी। 3 बाई 2x इक्वल टू 9। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, तो यहाँ पर देखें 6 आंसर आपके पास आ गया है, यानी आंसर आपके पास क्या आएगा, 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें ये जो गिवन क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसको इसी तरीके से लिख लें, फिर आप ऐसे करें कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, तो बेस की जगह पर रहेगी, 5 इधर आके पावर बन जाएगा और x ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, x की वैल्यू 32 आ गई है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉगरिथम की सूरत में लिखा हुआ है और आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ऐसे ही लिख ले, फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। यहाँ पर देखिए बेस 81 है तो 81 लिखें, x इधर आके पावर बन जाएगा और 9 इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि 81 को 9 का स्क्वायर लिख दें। आपको पता है 9 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 ही आता है, तो 81 की जगह आप 9 का स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, तो 9 की पावर 2x आ गया, और यहाँ पर सिर्फ 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 9 की पावर 1 मौजूद है, 1 लिखे ना लिखे आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर बेस सेम हो गई हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको आपस में कैंसिल कर दें और पावर्स आपस में इक्वल आ जाएगी, 2x इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1 के नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है और आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट इसी तरीके से लिख दें, फिर आप क्या करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, बेस की जगह पर आ जाएगी 64 लिखें, x डिवाइडेड बाय 2 ये दूसरी जानब जाके पावर बन जाएगा और 8 इक्वल की दूसरी जानब चला जाएगा। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर,
यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है। ठीक है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर x बच जाएगा, और इधर सिर्फ 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 की पावर 1 मौजूद है। 1 लिखे ना लिखे आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर भी बेस सेम हो गई, एक दूसरे के साथ कैंसिल और पावर्स आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो x की वैल्यू आती है जी 1। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये भी लॉगरिथमिक सूरत में लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। कैसे? बेस की जगह पर 2 इधर जाके पावर और 64 इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा। और यहाँ पर देखें 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है। अब आपको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो ये भी आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। बेस की जगह पर ही आ जाएगी। ठीक है, 4 इधर जाके पावर बन जाएगा और x इक्वल की दूसरी जानिब चला जाएगा। अब x किसके बराबर है? 3 रेज़ टू द पावर 4। अब 3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब ये है कि 3 को 4 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये देखें हमने 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार 81। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 81 आ चुकी है। तो ये थी जी बच्चों हमारी आज की एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।